लोकसभा चुनाव नजदीक है। अप्रैल या मई तक चुनाव करा लिया जाएगा, पर इलेक्शन से पहले कई नेता करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की आंच में दब सकते हैं। फिलहाल कई दिग्गज नेता सीबीआई और ईडी की रडार पर हैं। भारतीय राजनीति में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले गांधी परिवार से लेकर लालू परिवार तक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक, सब पर ईडी और सीबीआई का मजबूत पहरा है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? जब जब हम लोग उठते हैं तब तक ये लोग ईडी और सीबीआई का छापा मारो, छापा से हम लोग डरने वाले हैं क्या? हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो। स्टेट में वो अपने रास्ते से करती है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन अभी जो समन को लेकर, सातवें समन को लेकर जो एक संशय की स्थिति बना के रखी थी और भाजपा वाले डरा के रखे थे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग बहुत लाइट मूड में, बहुत रिलैक्स्ड होकर बात कर रहे थे। यंग इंडिया लिमिटेड के मालिकाना हक वाले अखबार नेशनल हेराल्ड केस में लगभग 751 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क हो चुकी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 3 बार में लगभग 12 घंटे तक पूछताछ भी की जा चुकी है। इससे पहले राहुल गांधी से भी एजेंसी ने 5 मौकों पर 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। ईडी ने गांधी परिवार पर 50 लाख के बदले 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। गांधी परिवार बार बार अपने ऊपर लगे आरोपों को इनकार कर रहा है। दूसरी तरफ भाजपा बुरी तरह से हमलावर है। एक नेशनल हेराल्ड नामक अखबार थी, उस नेशनल हेराल्ड अखबार को जो एसोसिएट जर्नल नामक कंपनी चलाती थी, लॉस में होने के कारण 2008 में उसे बंद कर दिया गया। उसी के आसपास 2010 दिसंबर में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम है यंग इंडियन। 38% का शेयर माताजी के पास अर्थात आदरणीय सोनिया जी के पास, और 38% का शेयर सुपुत्र के पास अर्थात राहुल गांधी जी के पास। 76% शेयर अगर किसी के पास होता है तो स्वाभाविक रूप से वो मालिकाना हक उस कंपनी का उसी के पास होता है। नेशनल हेराल्ड केस के अलावा बीकानेर जमीन मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा बुरी तरह से फंस सकते हैं। नौकरी के बदले जमीन के मामले में लालू परिवार सीबीआई के निशाने पर है। इस मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी सहित कई लोग शामिल हैं। कुछ दिनों पहले ही ईडी ने करीब 6 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। जमीन विवाद के अलावा आईआरसीटीसी मामले में भी लालू परिवार मुश्किल में पड़ सकता है। सीबीआई का कहना है लालू ने आईआरसीटीसी के अधिकारियों, पत्नी राबड़ी, चाणक्य होटल और सुजाता होटल के मालिकों के साथ मिली भगत करके घोटाला किया है। ये ऐसे ही करते रहेंगे बेशर्म, शर्म हया कोई नाम कोई है इन लोगों पे। और कुछ लोग बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग रहते ही है ना भाई, तो उन खबर चलाते हैं तो उनकी खुशी केवल 10 दिन ही है, बाकी दिन अभी खबर चलाएंगे ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे और 10 दिन बाद म्याऊ। लीकर पॉलिसी स्कैम में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा सत्येंद्र जैन, विजय नायर और संजय सिंह सलाखों के पीछे हैं। अब जांच एजेंसियों के रडार पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आ चुके हैं। लीकर पॉलिसी स्कैम के बाद मोहल्ला क्लिनिक का मामला केजरीवाल को परेशान कर सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को तथाकथित शराब घोटाले में केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कई समन भेज चुकी है। साथियों, आज पूरे देश में चर्चा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र सरकार गिरफ्तार करना चाहती है।
लोकसभा चुनाव से पहले क्या और कैसा ट्विस्ट आएगा ये तो वक्त बताएगा, पर भ्रष्टाचार करने वालों की पोल जरूर खुलेगी। वर्तमान में नासूर बनकर समाज को खोखला करने वाला भ्रष्टाचार चुनाव का मुद्दा बनेगा या नहीं, ये भी आने वाले दिनों में डिसाइड होगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच का सामना कर रहे हैं। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवैध खनन से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बार बार तलब किया जा रहा है। बेहिसाब नकदी के मामले में कांग्रेस नेता धीरज साहू और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मुश्किल में आ सकते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप टीएमसी नेताओं पर भी हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला और कोयला तस्करी मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी रडार पर हैं। अगले 3-4 महीनों तक जांच एजेंसियां एक्टिव रहने वाली हैं। इन दरमियान कई नेता सलाखों के पीछे जा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट कर बताइए और देखते रहिए भारत श्री।